अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जंग उहद का दिन बड़ा सख्त दिन था। जब फतह की हुई जंग जो है शिकस्त की सूरत हाल में बदली तो एक तरफ से खालिद बिन वलीद ने हमला किया और दूसरी तरफ से भागी हुई फौज मुशरिकीन मक्का की वो भी वापस आ गई और दरमियान में मुसलमान पिस गए और वो 70 सहाबा शहीद हुए। इसमें जो है कुछ लोग पहाड़ के ओहद के ऊपर जबल ओहद के ऊपर चढ़ने लग गए और कुछ लोग सहाबा मदीने की तरफ भागे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द तकरीबन 12 के करीब जो है सहाबा रह गए। तो इस वाक़े का अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जो तवल्लौ मुंह फेर गए, मुंह मोड़ गए, फिर गए, वाउलाम या मिनकुम तुम में से यौमल तकल जमानी, यौम जिस दिन तका अल तका होता है लाम का वाव या लाम का काफ या मादा होता है, इसी से लफ्ज़ होता है मुलाकात करना। मिली थी आमने सामने हुई थी। अल जमानी तस्निया आया है दो जमातें। जब दो जमातें आपस में जो है आमने सामने हुई, मुठभीड़ हुई उन दो जमातों की, यानी जो है मुसलमान और काफिर दोनों आपस में जब उनकी लड़ाई हुई। इन्नमा अरबी में जो है अदातुल हसर है। इन्नमा बेशक यकीनन इन्नमस्तज़ल्लहुम इस्तज़ल्लहुम लफ्ज़ ज़ा लाम लाम, किसी को सही रास्ते से फिसलाने का इरादा करना, फिसला दिया, भटका दिया उनको। शैतान ने बेबाजी बाज माँ का सबू बेबाजी बाज यहाँ सबब की आई है, बाज सबब बाज माँ का सबू जो उन्होंने कसब किया, जो उन्होंने कमाई की, काफ सीन बा कमाई जो उन्होंने कमाया। वालकत और अलबत्ता तहकीक अफल्लाहु अफा लफ्ज़ आइन फा वाव से माफ किया, हम उर्दू में कहते हैं अफो दरगुजर, माफ किया अल्लाह ने अनहुम उनको। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफूरुन हलीम, गफूर जो है गैन फा रा से गफरा बहुत ज्यादा बख्शने वाला, फ़ऊल के वजन पे मुबालगे का सीगा है। गफरा का मतलब होता है ढांप देना। मिगफर कहते हैं हेलमेट को जो ऊपर से ढांप लेता है सर को। तो अल्लाह ताला जो है गलतियों को ढांप देने वाला है, बख्श लेने वाला है। हलीम हलीम हालामीम जो है बुर्दबार, ये भी हलीम फ़ईलुन के वजन पर आया है, बहुत ज्यादा बुर्दबार है। फिर दोबारा देखते हैं। जिस दिन जो है इस जंग के दौरान जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपके इर्द गिर्द 10-12 सहाबा रह गए और जो है वो आपकी हिफाजत पे लगे हुए थे। तो जो है कुफार ने भी सोचा कि आज काम मुकम्मल कर दिया जाए और जो है यकबार की हमला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो है उन्होंने कर दिया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को आवाजें दे रहे थे, इलैया बादल्लाह, इलैया बादल्लाह, अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ, अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ। लेकिन लोग पहाड़ की तरफ चढ़ते जा रहे थे और कुछ मदीना की तरफ भागे और जो है कुछ सहाबा जो है आपके इर्द गिर्द रह गए। तो इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जो तवल्लौ मुंह फेर गए, मिनकुम तुमसे, यौमल तकल जमानी जिस दिन दो जमातें आपस में आमने सामने हुई, आपस में मुठभीड़ हुई उन दो जमातों की, कुफार मक्का और जो है मदीना के मुसलमान जो है उनकी आपस में जो है दो जमातें आपस में जब भिड़ गई तो कुछ जो है लोग वो मुंह फेर गए यानी भाग गए। इन्नमस्तज़ल्लहुम शैतान, शैतान ने उनको फिसला दिया। अल्लाह ताला ने उनकी निस्बत, उनकी गलती की निस्बत शैतान की तरफ की कि शैतान ने उनको जो है वो फिसला दिया था। बेबाज़ माँ का सबू बसबाब इसके कि जो उन्होंने कमाई की, यानी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाज जो 50 मुकर्रर किए थे उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
हुक्म की नाफरमानी कर ली, जो है उस जो है उनकी इज्तिहादी गलती की उन्होंने। दूसरा जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हें दरा नहीं छोड़ना, खैर नतीजा जंग का कुछ भी निकले, फतह हो या शिकस्त हो। तो उन्होंने जो है वो माल गनीमत जमा करने के लिए जो है नीचे उतर आए और बाकी 10 साहबा और अब्दुल्ला बिन जुबैर वहाँ पे शहीद हो गए। ये उनके जो है इस कमाई कसब की वजह से ये सारा मामला, ये शैतान ने उन्हें जो है बहकाया था, जिसकी वजह से उन्होंने ये मामला किया। फिर भी अल्लाह ताला ने वलक़द अफ़ल्लाहु, और अलबत्ता ताकीद माफ कर दिया अल्लाह ने अनहुम, उनसे। जो लोग भागे थे या पहाड़ पे चढ़ गए थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार रहे थे, उन्होंने आवाज पे कान नहीं धरा और वापस नहीं मुड़े, इस सब के बावजूद अल्लाह ताला ने उन सहाबा को माफ कर दिया। अब किसी को उन पे एतराज करने की जो है कोई गुंजाइश नहीं है, जब अल्लाह ताला ने उनकी माफी का ऐलान कर दिया कि जो उनसे गलती हुई थी। सहाबा भी, नबी जो है वो मासूम अनिल खता है, सहाबा जो है वो इंसान है, पाकीज़गी और तहारत और शर्फ सहाबियत के बावजूद जो है इंसान है, जो है गलती हो सकती है, लेकिन उसको अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया उनको। इसलिए उस गलती को का ताना देना, किसी सहाबा को तान करना इस वजह से वो जो है जायज़ नहीं है, क्योंकि जब अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला गफूरुन हलीम, अल्लाह ताला बख्शने वाले बुर्दबार हैं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द 12 सहाबा रह गए तो जो है उस दिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे नजर आए, मैं देखा तो मैं जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कुफार की सफ़े चीरता हुआ मैं उस तरफ जो है भागा। इसी तरह जो है अबू उबैदा जो है वो भी जो है सफ़े चीरते हुए भागे, तो देखा तलहा जो है, मैंने अबू बकर सिद्दीक कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफा पे एक ही आदमी खड़ा था जो तीरों को अपने हाथों पे और तलवारों के जख्मों को अपने ऊपर जो है वारों को झील रहा था। तो मैंने कहा हो ना हो तो ये तलहा ही हो सकता है, इतना बहादुर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा कर रहा है। तो देखा तो तलहा ही थे। तो फिर अबू उबैदा भी पहुंच गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने भाई की खबर, तलहा की खबर लो। उनका जो है एक बाजू शल हो गया था और 70-80 के करीब जख्म उनके लगे थे तीर और तलवार के। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊपर से देखने लगते तो वो कहते कि आप पीछे रहें, आप न देखें कहीं आपको तीर या तलवार का जख्म न लग जाए। और साथ में अबी वकास उस दिन जो है तीर चला रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस आदमी के पास भी देखते तो कहते कि तीर साद बिन अबी वकास को दो, और साद बिन अबी वकास से कहते कि साद तीर चलाओ और मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो सब कहते थे कि हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, लेकिन उस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साद मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप जो है तीर चलाएं आप। तो वो जो है वो तीर चलाते रहे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते रहे। इस तरह मर्दों के साथ साथ जो है ख्वातीन भी चूंकि पानी पिलाने के लिए और मरहम पट्टी के लिए जाती थी, तो उस वक्त जब जंग का पासा पढ़ता हुआ देखा तो उम्मे उमारा जो है नुसैबा उनका नाम था, वो भी उस दिन जंग में शरीक थी। उसने सोचा कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए तो फिर जो है पानी पिलाने का और इस जंग में शरीक होने का क्या फायदा। उसने मशकीज़ा फेंका और वो उसने तलवार पकड़ी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पे जो है जो भी कुमैया जो बहुत बड़ा पहलवान था वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा और उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब हमला किया तो नुसैबा ने आगे से जो है उस पे वार किया, इसलिए वो भाग गया पीछे की तरफ। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है जख्मी तो उसने कर दिया, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आगे बढ़कर हमला न कर सका। तो एक और जो है काफिर वो जब बड़ा जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ
तो जो है उसने आगे से उम्मे अमारा ने हमला किया, उसके घोड़े के जो है तलवार मार के उसके पांव काट दिए, घोड़ा भी गिर गया और वो आदमी भी गिर गया और उसकी आवाज निकली जैसे बकरी मम्मियाती। इस तरह इस पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हंसी जो है छूट गई। तो उम्मे अमारा ने अपने बेटे से अब्दुल्ला से कहा आगे बढ़ो और इसका जो है सर काट दो। उसने सर काट दिया। इससे जो है उम्मे अमारा के खुद भी जख्म लगा, कंधे पे शदीद जख्म लगा। तो जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मरहम पट्टी की और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक और जो है काफिर बड़ा, तो उम्मे अमारा ने उसको भी जो है मारा और वो भी गिर गया और उसको भी मार दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जख्म की जब मरहम पट्टी की तो कहा उम्मे अमारा आज मैं देखता हूँ, मैं दाएं देखता हूँ उम्मे अमारा, मैं बाएं देखता हूँ उम्मे अमारा, मैं आगे देखता हूँ उम्मे अमारा, मैं पीछे देखता हूँ उम्मे अमारा, आज उम्मे अमारा का दिन है। तो उम्मे अमारा से कहा कि आज कुछ मांग लो जो मांगना चाहती हो। तो उम्मे अमारा ने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह से दुआ करें कि जो है जन्नत में मुझे आपका कुर्ब हासिल हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए जो है उसके लिए दुआ की। वो फिर जंगे हुनैन में भी शरीक हुई, वो जंगे यमामा में भी शरीक हुई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। तो जंगे यमामा में जो है उस पर जब हमला किया दुश्मन ने, उसका हाथ कट गया और नीचे गिर गया। उसने अपना हाथ उठाया और हाथ को चूमा और कहा कि मेरा हाथ मुझसे पहले जन्नत में चला गया। फिर वो घर में बैठी। ये थी वो कुर्बानी उन मर्द और ख्वातीन की जिनकी वजह से आज हम जो है मुसलमान हैं और उन्होंने अपनी जानें देकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। अल्लाह ताला को हम समझ कर पढ़ने की तौफीक दे और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।